नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज फिर मैं हूं फुलवारी शरीफ में और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था कि हम फुलवारी शरीफ के इशू के ऊपर में हम लगातार जो है कवरेज कर रहे हैं। तो इस बार जैसा कि आपने देखा था कि पीसी किया था अफसर हुसैन ने कि वहाँ पे क्राइम किस तरह से बढ़ा हुआ है, जो खुद एक पार्षद के लड़के हैं, उनके बिहाफ ऑफ रैसा खातून के बिहाफ पे उन्होंने किया था 22 नंबर वार्ड के। तो अभी हम फिर एक बार हम दोबारा से फुलवारी शरीफ में हूँ। आज हमारे साथ में और भी यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं। तो सचमुच क्या हालात हैं हम जानते हैं यहाँ के लोगों से ही और बात करते हैं यहाँ से। और जी हाँ, एक ज़रूरी आप लोगों से अपील कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुमताज़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। और आप बताएं क्या कितना आप संतुष्ट हुए अभी क्राइम को लेकर के? जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे फुलवारी शरीफ में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके विक्टिम आप खुद भी हैं। आप लोग की तो खुद सरकार है यहाँ पे जेडीयू की, नीतीश कुमार जी के आप सिपाही अपने आप को कहते हैं। तो क्या कितनी बात आपकी सुनी गई या कितना नहीं सुना गया, या अभी अभी ताज़ा मामला है, वो अभी संज्ञान लेंगे इस पर? तो क्या है मसला, बताएं। देखिए, जैसा कि पिछली बार भी हमने न्यूज़ फोर्स के माध्यम से, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं और मुझे मदद मिल रही है, क्योंकि अब मैं घर से निकलने से डर रहा हूँ। बाल बच्चे, हमारा परिवार बहुत दहशत में है। रात भर लोग हमारे घर के बाहर रैगिंग करते रहते हैं, मोटरसाइकिल से, तो कभी 1 पैक 4 व्हीलर गाड़ी से लोग बैठे रहते हैं, हमारे घर के तरफ रैगिंग करते रहते हैं। हम लोग बहुत डर और दहशत में हैं। पिछली बार जो हम पे 24/5/2021 को संध्या 5 बजे जो गोली चली, जिसका मैंने लिखित आवेदन दिया फुलवारी थाना महोदय रफ़ीकुर रहमान साहब को, और हमारा केस दर्ज भी हुआ। उसके बाद उसमें जो हमारे केस में हमारे आए हुए थे, घटनास्थल की जांच की है उन्होंने, लेकिन उसके बाद उस पर क्या हुआ इसका कोई हमें जानकारी नहीं है। और मैंने लिखित आवेदन में जो हमारे साथ घटना घटी वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वार्य पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने एक कॉपी भेजा है। उसके बाद श्रीमान उप महानिदेशक और श्रीमान पुलिस अधीक्षक और वार्य पुलिस अधीक्षक, इन सभी को मैंने स्पीड पोस्ट द्वारा सभी जगह हमने अपनी बात आवेदन में लिखकर भेज दिया है, जो आपके साथ है। इससे कबल जिस अपराधी के विषय में जिसने हम पे गोली चलाया, और उसका हमने एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में हमारी छवि को ख़राब करने के लिए, हमारे ऊपर कीचड़ उछालने के लिए एक समाज सेवक, मैं एक समाज सेवी हूँ और नीतीश कुमार का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं आए दिन लोगों के बीच में खिदमत के लिए खड़ा रहता हूँ। हर दुख सुख में हर लोगों को मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो हमें बहुत दुख प्रकट हुआ कि एक अपराधी इतना क्राइम करने के बावजूद भी इतनी सफाई से अपनी बात को रख रहा है, और ये बहुत दुख की बात है। मैं उस अपराधी का पूरा सच आपके सामने खोलने जा रहा हूं, और मैं सब जो इसमें सम्मिलित होंगे, जो सामने आएंगे, मैं सबका पोल खोल दूंगा। आज देखिए, वो कहता है कि हमारे भाई का सैफी का मर्डर हुआ तो उसमें इन लोगों का हाथ है, फलाना है, चिलाना है। तो मैं दिखाता हूं आपको, आप देखिए इसका सच्चा कहानी क्या है और सैफी का मर्डर कैसे हुआ, वो भी मैं आपको सब दिखा रहा हूं। देखिए, इससे कबल जो ये घटना घटने से पहले, इससे कबल मैंने देखी डीजीपी महोदय को हमने जो है सारे आला अधिकारी को अपनी बात को रखा कि इन अपराधी से हमारे परिवार को बचाया जाए। हाँ, तो हम आपको अब बताते हैं कि ये अपराधी कितना शातिर है। क्योंकि सैफी का आवेदन है जो 2016 में
इसने सैफ़ी को इन लोगों ने बहुत मारा था। इस आवेदन में सैफ़ी ने बयान दिया है कि देखिए, मैं सुना देता हूं आपको। श्रीमान थाना अध्यक्ष फुलवारी शरीफ, मारपीट करने के संबंध में महोदय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सैफ़ी, पिता मोहम्मद फ़िदा हुसैन, खानका फुलवारी शरीफ, जिला पटना, आज 10:30 बजे दिनांक 18/12/2002 को नया टोला बैतुल करीम मस्जिद के पास बस्सी, पिता का नाम मोहम्मद शमशाद और मोहम्मद इकबाल नाम का अब्दुल, पिता नहीं मालूम, पिता का नाम नहीं मालूम, रहमान का जब भाई, पिता का नाम नहीं मालूम, सन्नी, पिता का नाम नहीं मालूम, मैं जा रहा था, मुझे रोक कर बोला जान से मार देंगे, और कट्टा भिरा कर बोला पुलिस का खबरी बनता है, गाली देकर बोला मारने लगा, सब मिलकर मारने लगा, नाक मेरा फट गया और इसीलिए और लाठी डंडा चलाने लगा। ये घटना बैतुल करीम मस्जिद के पास हुई। श्रीमान थाना अध्यक्ष से गुजारिश है कि इनकी जांच कर इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये देखिए, सैफ़ी जो अपना जो है आवेदन दिया था, उसका नाक फट गया था, फ़िदा हुसैन, और ये देखिए उनका मोबाइल नंबर, और इसका केस दर्ज हुआ था 770/2010, जो सैफ़ी को उसके बाद इन लोगों ने वहाँ से जो है मार कर भगा दिया, क्योंकि किसी कारणवश वो आकर इसी मोहल्ले में बैतुल करीम में रहता था और इन लोगों का पोल खोल दिया था, पुलिस को सच्चाई बता दिया था, जिसके वजह से इन लोगों ने उसे बहुत मारा। जो सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं, जो मैंने इससे भी पहले हमने 17 केसेस दिखाया है, उसमें ये 770 आपका ये उस लड़के का स्टेटमेंट है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि 2017 में आप देख सकते हैं कि 27/17 ये केस नंबर। अब वो लड़का का 1 साल के बाद ये लोग मर्डर कर देता है। उसका ये देखिए, उनके बाप का स्टेटमेंट यहाँ है कि मैं फ़िदा हुसैन, मोहल्ला खानका फुलवारी शरीफ, जिला पटना, फर्द बयान के द्वारा नामजद अभियुक्त बस्सी उर्फ बस्सी, पेशर शमशाद, ये लोग मेन मुद्दयालय हैं, जो उनके बाप ने इन लोगों पर मर्डर केस का मुकदमा दर्ज कराया, और ये सफाई देता है कि ये लोग करा। तो देखिए, मर्डर हुआ 2017 में, उससे पहले सैफ़ी ने खुद बयान लिख कर दिया, इसको मारा गया, पीटा गया और इस मोहल्ले से भगाया गया, जो यहाँ से भागकर वहाँ जाके ईसापुर ये रहने लगा और मौका निकालकर इन लोगों की हत्या कर दी गई। ये तो इसका राज खुल गया है और ये हम लोगों को बदनाम कर रहा है कि देखिए कारण क्या। उसके बाद आप आ जाइए और हम आपको टोटल केसेस सारे अपराधियों का हम दिखाते हैं। और ये अपराधी देखिए जो हम लोगों को बोल रहा है कि हमारे भाई को मार दिया, तो अब देखिए और हम दिखाते हैं। ये दानिश ने आपको 13/8/2016 को इसके भाई से पूरे परिवार पे केस किया था, जो दानिश मर्डर केस में फंसा हुआ है। इस आवेदन में भी आप देख सकते हैं कि दानिश से और उसके परिवार से पुराना झगड़ा चल रहा था, बस्सी के परिवार से, और इसके भाई का मर्डर इन लोगों ने ही किया था। जो इसके भाई एसपी कंज जो साकिब नाम का है, जाकर हाजिर भी हुआ और उसके बाद वहाँ बयान भी दिया कि हमारे भाई को बस्सी और उसका परिवार मिलकर मार रहा था, अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते तो मेरे भाई का हत्या हो जाता। और ये हम कबूल करते हैं कि हमने जो है साकिब का बयान हम आपको बता रहे हैं, उन्हें कबूल किया इस पर, और ये हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा इसका पुराना दुश्मनी था। उसके अलावा अब आपको दिखा देते हैं। आप देखिए कि एक है आपको मोहम्मद सलीम, ये देखिए ये केस हम आपको दिखा देते हैं, ये भी आप केस देख सकते हैं। इसके पर जितना भी 17 केसेस है सब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना बड़ा अपराधी और शातिर है, कौन कौन सा इस पर जो है मतलब मुकदमा जो है फुलवारी थाना में चल रहा है, और अपने आप को साफ़ सुथरा बता रहा है। सच्चाई थोड़ी देर के लिए दब सकती है, सच्चाई पे कोई हावी नहीं हो सकता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो
ये सारे केसेस मैंने सारा खुलासा कर दिया कि बसी का मर्डर पहले 100 महीना पहले जो है बसी ने इन लोगों का पोल खोल दिया था फुलवाड़ी थाना में, जिसकी वजह से वसी की ये वसी का पोल खोल दिया था कि ये इस तरह का गलत धंधा करता है, जिसके वजह से जो है सैफ़ी को इन लोगों ने बहुत मारा, कान नाक फाड़ दिया और धमकी दिया कि यहाँ से जाओ, जान से जाओगे। जब यहाँ से वो चला गया तब जा कर के वो जो है ईसापुर में कहीं रहने लगे और ये लोगों को मौका पाकर उनकी हत्या कर दी। यह हम आपको एकदम पर बयान जो साफ। उसके बाद जो कह रहा है कि हमारे भाई का मर्डर हुआ, तो हम लोगों का कोई ऐसा गंदा छवि आज तक नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि हमारे वालिद साहब भी पुलिस से रिटायर हुए हैं, 60 बरस नौकरी करके आए हैं, आज भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। हमारे बड़े भाई भी एसआई भागलपुर साकुन थाना में एसआई हैं और हम सोशल वर्कर भी हैं, ये आप जान रहे हैं। ये सारा केस का हम आपको डिटेल दे रहे हैं। देखिए, अभी आपने सुना होगा कि अपराधी के कोई धर्म ईमान नहीं होता है। अपराधी 100 राजा का एक बुद्धि रखता हो। अभी आप देखे होंगे कि दानापुर में जदयू नेता का जो है हत्या कर दिया गया है। अगर इंसान को ये मालूम हो कि अगला आदमी हमको मारने आ रहा है तो वो सावधान नहीं हो जाए। किसके दिल दिमाग में क्या किस वक्त चल रहा है, वो अपना चाहता है कि मेरा दबदबा कायम रहे, हमें चारों तरफ से रंगदारी आए, हम जो करें हमारे बीच में नहीं कोई आए, हमारा जो है यहाँ दबंगई कायम रहे, ज़मीन कब्जा करना, अवैध धंधा करना, इसमें कोई रोड़ा ना बने। अगर उसको थोड़ी देर के लगता है कि ये आदमी मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो वो आदमी सबसे पहले उसको टारगेट करता है। और हम लोगों ने शुरू से इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है, जो हम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं न्यूज़ फोर्स के माध्यम से हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से और तमाम आला अधिकारी, डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय, आईजी महोदय, डीआईजी महोदय और फुलवाड़ी थाना अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, फुलवाड़ी थाना अध्यक्ष महोदय से हम गुजारिश कर रहे हैं और अपने इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। जी, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात सरकार एवं प्रशासन के आला अधिकारी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अतः मैं हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से और आला अधिकारी महोदय सबसे मैं ख़ास के गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से बिहार में कानून का राज रहा हो, अपराध मुक्त राज रहा हो और आगे भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का कानून का राज रहेगा। हम लोगों के साथ जिस तरह का घटना घट रहा है, मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की भीख मांग रहा हूं। इंशाअल्लाह आगे भी हम इनके साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। हम बस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हमारे परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं कि हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं न्यूज़ फोर्स के माध्यम से कि हम लोगों को बचाया जाए, क्योंकि ये अपराधी है, ये मारा भी जा सकता है, इसके पीछे दस्त दुश्मन भी लगे हुए हैं और इनको बचाने के लिए कई लोग इनके पीछे हैं। इसलिए जो इनको बल दे रहे हैं और उस बल पे ये किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय नीतीश जी से अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे और मेरे परिवार का रक्षा करें। और आप देख सकते हैं कि इन पे कितने सारे मुकदमा हैं, सारे इनका फाइल वसी नाम के अपराधी का मेरे पास मौजूद है। हम डिटेल और बिना सबूत के हम किसी पे कीचड़ उछालने नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एस एस सथर, न्यूज़ फोर्स, फुलवारी शरीफ, पटना।